आज हम पढ़ेंगे बच्चों एलिमेंट्स के बारे में। बड़ा अहम टॉपिक है ये, और आप कोशिश करिए अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए इसकी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अब देखें, एलिमेंट्स हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये ऐसा सब्सटेंस है, ये प्योर मैटर है जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वन बाय वन करके सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। अब देखिए, पहला इसमें पॉइंट जो है इसका एलिमेंट्स का, ये है ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स। जब एटम्स सेम टाइप होते हैं तो फिर वो एटॉमिक नंबर भी उनका सेम होता है विद सेम एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर मेंशन किया गया स्पेशली कि सेम होता है। इसका मतलब है जो एटम की दूसरी क्वालिटी है, एक एटॉमिक मैस होता है, वो डिफरेंट हो सकता है। एक ही एलिमेंट में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मैस सेम नहीं होता, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो जाए तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि सेम टाइप ऑफ एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। अब ये देखिए, इसमें पहला पॉइंट तो ये एलिमेंट का होता है। दूसरी बात इसमें देखिए, दूसरा पॉइंट जिसका है, इसमें इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी decomposed into simpler substances by ordinary chemical रिएक्शंस, या मीन्स भी कह लें। मीन्स का मतलब रिएक्शन ये है, ज़रिया मतलब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि एलिमेंट को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल चीज़ में। फॉर एग्जांपल, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, कोई मेटल ले लें, बेशक सोडियम ले लें। आप इनको डिकम्पोज करके इनसे छोटी कोई चीज़ नहीं बना सकते या इनको तब्दील नहीं कर सकते एक एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, इसको आम केमिकल रिएक्शन, ये बड़ी अहम बात है, इसमें याद रखिए। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन ये मेंशन किया गया स्पेशली। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें सिर्फ एटम के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, उसके ज़रिए से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जो बॉन्डिंग बनती है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं जो बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यानी कि आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई इनको नहीं कर सकते। तो ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि एक एलिमेंट को न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए से आप उसको तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस टूटता है, पुराने न्यूक्लियस टूटते हैं, नए न्यूक्लियस बनते हैं, तो फिर उनका एटॉमिक नंबर तब्दील हो जाता है। ये खैर बाद में पढ़ेंगे हम। तो ये चूँकि लिखा हुआ था ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। उससे अगली बात एलिमेंट के बारे में, सिंबल। एलिमेंट को ज़ाहिर कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल के ज़रिए से। एलिमेंट्स are represented by symbols। अब देखिए, एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए ज़ाहिर करते हैं। कैसे? अब सिंबल शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको आसान अल्फाज में बता दूं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। फुल नेम की जगह सिर्फ एक पहला वर्ड लिखते हैं उसका,
या 2 वर्ड्स लिख देते हैं उसी के नाम से। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें मैं बता दूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल जिंक है आपके पास, बड़ा सिंपल सा जिंक, आप देखिए जिंक, इसका सिंबल तो आपको लगेगा जी ठीक है Zn आ गया। अब कार्बन देखिए, इसका C फर्स्ट वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन देख लीजिए, इसका N आ गया। सोडियम अगर देखें आप, इसका Na है। आयरन देखिए अगर आप, Fe, अगर उसका सिंबल है Fe और इसको हम लिखते हैं आयरन। आयरन। अब देखिए फ़र्क क्या है दोनों में। यहाँ पर देखें अगर आप, तो जिंक में तो आप देखिए Zn लिखा हमने। अगर 2 नामों पर मुश्तमिल होगा सिंबल, तो उसका फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। तो ये जिंक Zn जिंक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। कार्बन का C, नाइट्रोजन का N है। लेकिन यहाँ देखिए सोडियम का Na लिखा हुआ है, आयरन का Fe लिखा हुआ है। तो बात यह है कि मोस्टली एलिमेंट्स जो है उनके नाम लैटिन हैं या ग्रीक वर्ड्स हैं, तो उन नामों से उनके पहले हरफ लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। तो नेट्रियम का पहला बनता है चूँकि Na, तो ये सोडियम का होगा सिंबल। ऐसे ही आयरन है, ये फेरम है, इसका जो लैटिन नाम है वो फेरम, लतीनी ज़ुबान में इसका नाम है फेरम। तो फेरम से Fe लिया गया है, तो ये आयरन का सिंबल है। ये सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप इसके आगे पढ़ेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उन्हें सिंबल लिखने पड़ेंगे आपको। इनके साथ इनके वैलेंसीज आएंगी, वो वैलेंसी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो एक तो ये क्वालिटी इसकी होगी। अब आगे देखिए एलिमेंट के बारे में अगली बात देखिए, चौथा पॉइंट जो है फिजिकली एलिमेंट्स कैन बी ऑफ 3 फॉर्म्स। अब देखिए फिजिकली देखने में ये एलिमेंट 3 तरह के हो सकते हैं। पहली फॉर्म इसकी हो सकती है सॉलिड, फिर ये लिक्विड भी हो सकते हैं, और आगे फिर तीसरी फॉर्म जो उसकी है वो गैसेस भी हो सकते हैं ये। अब देखिए वो कैसे, अब भी तकरीबन 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अच्छा एक बात इसमें और रह गई थी कि एलिमेंट्स हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई चाहे कि नया एलिमेंट बना ले खुद से लेबॉर्ट्री में, वो तो हम तैयार नहीं कर सकते। ये नेचुरली पाए जाते हैं सारे। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, उसको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन खुद से कोई क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब देखिए 118 एलिमेंट्स हैं तकरीबन पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें मोस्टली सॉलिड्स हैं। सॉलिड में अगर हम देखेंगे उसमें मेटल आती हैं बहुत सारी। उसमें आप देखें सोडियम देख लें आप, ये सॉलिड है। उसके बाद कैल्शियम देख लें, ये सॉलिड है। उसके बाद आयरन देख लें, सल्फ़र देख लें, ये सारे सॉलिड हैं। मोस्टली एलिमेंट्स जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तकरीबन आप मोर देन 90% ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि मरकरी है हमारी, MeCur मरकरी है। ब्रोमीन है इसमें देखिए आप, ये मोस्टली दोनों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए गैसेस है, हेलोजन्स देख लें आप उसमें। उसके अलावा आप देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सारी गैसेस हैं। तो एलिमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं फिजिकली देखने में, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैसेस हो सकते हैं। तीनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं एलिमेंट्स। अब उसके बाद एक और हम इसकी खसूसियत होगी जी, आखिरी और चौथी, 5वीं, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखिए 5वीं खसूसियत जिसकी जो है, ये मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, या मेटलाइड्स हो सकते हैं। मेटलाइड्स, ये 3 फॉर्म इनकी हो सकती हैं इनकी खसूसियात के लिहाज से। ये थी इनकी 3 फिजिकल देखने के लिहाज से 3 तरह के हो सकते हैं। अब ये तो मेटल हो सकते हैं एलिमेंट्स, या नॉन मेटल हो सकते हैं, या मेटलाइड्स हो सकते हैं। ये भी याद रख लीजिए कि मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल में पाए जाते हैं,
जिसमें हैलोजन्स देख लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद जो मेटल हैं इसमें पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसके बाद फिर ट्रांजिशन मेटल जिसमें आती हैं, और फिर आगे तीसरा इसमें है मेटलाइड्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट थे आपके एलिमेंट्स के बारे में कि ये सब्सटेंसेस है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। दूसरा हम पॉइंट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। तीसरा, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सिंबल के जरिए इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया सिंबल जिसमें OCNA कार्बन, हर एक का पहला नाम, या जो लेटर हो सकता है, कुछ के ग्रीक वर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर फिजिकली एलिमेंट्स कैन बी ऑफ 3 फॉर्म, कैन बी फॉर्म्ड इन 3 फॉर्म, सॉलिड है, लिक्विड है, उसके बाद गैसेज है। तीनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात के लिहाज से, मेटल हो सकते हैं ये एलिमेंट्स, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं। तो मोस्टली मैं आपको बताया पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उसमें एलिमेंट्स भी हैं, उसमें मेटल हैं, नॉन मेटल हैं। जो शुरू में एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें मेटल्स, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल और मेटलाइड्स। तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। तो उम्मीद है कि पूरे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई रह जाए तो आप बता सकते हैं, वो भी फिर मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा।